19 अक्टूबर 2025 को सैयारा मुश्तरी अपनी उच्च की राशि यानी शरफ के बुर्ज में दाखिल होंगे। 6 दिसंबर को फिर से बुर्ज जोज़ा में दाखिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर खालिद कादरी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सैयारे मुश्तरी के शरफ याफ्ता होने से 12 बुर्जों पर क्या असरात मुरतब करेंगे। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है। 19 अक्टूबर को बुर्ज सरतान लगन कैंसर में जुपिटर दाखिल होंगे और 12 नवंबर को वक्री उल्टी चाल चलने लगेंगे और 6 दिसंबर को बुर्ज जोज़ा में वापस दाखिल हो जाएंगे। 2025 का ये ट्रांजिशन 12 बुर्जों पे अच्छे असरात मुरतब करेगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बुर्ज सरतान दिल का, एहसासात का, जज्बात का माना जाता है। आप देखेंगे कि किसी के जायचे पैदाइशी जायचे में बुर्ज सरतान में अगर मून मौजूद हो, चांद, तो वह बड़ा एहसासात वाला होगा बंदा। कोई भी ऐसी इमोशनल बात सुनेगा, जल्दी से आंखें उसकी नम हो जाएंगी, रो पड़ेगा, जल्दी से इमोशनल हो जाएगा। अगर किसी के बुर्ज सरतान कैंसर में राहु पड़ा है तो उसकी कभी लालच ख़त्म नहीं होगी। लालच से ये मुराद नहीं है, लालच ये है कि उसको हर एक चीज़ में चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूँ, ये भी हासिल करूँ, ये भी करूँ, आगे बढ़ने की। और अगर किसी के बुर्ज सरतान में केतु पड़ा हुआ है तो वो क्या है, छोड़ो यार इसको, छोड़ो, वैसे ही ये नहीं मिलना। वो कुछ करेगा नहीं, बस बोलेगा छोड़ दो इसको, हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा देगा, ऐसे ही वेला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी के बुर्ज सरतान में सैयारा वीनस बैठा हो तो ऐसा हमेशा अपने आप को बनाव सिंगार में रखेगा, अच्छी चीज़ों को पसंद करेगा, ऐसे को फुल कर देगा, फिर रज़ाई ओढ़ लेगा, यानी एक्स्ट्रा उसको लग्जरी चीज़ें चाहिए होंगी, हर चमकती धमकती चीज़ को पसंद करेगा। लाइफ स्टाइल उसका ऐसा होगा कि अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े पहनेगा। मुख्तसरन बात, अगर किसी के बुर्ज सरतान में ज़ुहल सैयारा सैटर्न पड़ा हो तो ऐसा बंदा कभी खुश नहीं होगा। कहेगा यार कोई तो चीज़ है जो कमी है ज़िंदगी में, भली करोड़पति बन जाए, भली कुछ सारी चीज़ें हासिल हो जाएं, लेकिन कहेगा कोई तो कमी है यार, अभी तक कोई चीज़ नहीं आई, अभी जो चाहता हूँ वही होना है। यानी वो एग्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैटर्न एग्री नहीं करता। इसी तरीके से किसी के बुर्ज सरतान में कैंसर में मार्स पड़ा हो, हमेशा वो जेलस होगा, गुस्सा आएगा उसको, दिल मन ही मन में अगर किसी अमीर को देखेगा कहेगा है ये इससे ये चीज़ छिन जाए तो अच्छा है। होता है ना, बहुत से लोग हासिदीन होते हैं, ऐसे लोग हासिदीन होते हैं। उनके कैंसर में बुर्ज सरतान में मार्स पड़ा होता है। मार्स क्या है? आग। मार्स क्या है? लड़ाई जंग जदोल का सैयारा है। तो आतशी सैयारा जब बुर्ज कैंसर में पड़ जाए तो हमेशा उसको लड़ाई भी सूझेगी, दिल में गुस्सा भी बढ़ाएगा उसको। इसी तरीके से अगर जैसे हम आज बात करेंगे सैयारा जुपिटर, जो कि धर्म का, रूहानियत का, मज़हब का, तरक्की का, उरूज का, इमोशनल को सही करने का, आपके जज्बात सीने में जो होते हैं वो तब खुशी होती है जब आपको हर चीज़ें मिल जाएं, जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक है वो चीज़ें मिल जाएं। और ये चीज़ों का मिलना, भलाई होना, दिल को अपनी को एग्री कर लेना, ये जुपिटर से ही मुमकिन है। और जुपिटर कौन सा है? धर्म का, मज़हब का, रूहानियत का, माल का, दौलत का, धन का सैयारा। आपने ये अक्सर सुना होगा कि निज़ामुद्दीन औलिया एक वली गुजरे हैं और उनके बाहर जो ऊँटों पे माल लदा होता था वो सोना लदा होता था, और कीलें जो लगी होती थी वो सोने की कीलें लगी होती थी। हज़ारों लाखों लोग उनकी दरबार से, ये जो आस्ताना मदरसा होता है उससे लोग खाना खा के जा रहे हैं और फयूज़ बरकत आप पैसे बांटते रहते थे, इतने फतूहात। ये क्या है? ये जुपिटर है। जुपिटर जब उरूज तरक्की होती है रूहानियत में। दूसरा, माल दौलत बेशुमार आता है। आप चले जाएं मक्के मदीने में, वहाँ देख ले, आपको जन्नत महसूस होगी।
آپ بولیں گے سونے لگے ہوئے ہیں، حضور کی جالی سونے کی لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ جب دھرم، جب مذہب انتہا کو پہنچے تو پھر جنت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا یہ جو ایموشنل ہے، کال پرش کنڈلی میں دیکھیں گے، جب چوتھا گھر جو ہوتا ہے وہ سینے کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، اور سینہ کیا ہوتا ہے؟ احساسات کی جگہ، یہ دل ہے یہاں پہ۔ تو جپیٹر یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کی جب ترقی ہوتی ہے آپ دل سے مطمئن ہوتے ہیں، اور دل کب مطمئن ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ تو جن کا جپیٹر خراب ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، تو ان کا دل سکون میں آئے گا، اور مال دولت کی بھی بھلائی ہو جائے گی۔ تو وہی چیز گھوم پھر کے آتی ہے، ایسٹرولوجر ہو یا مذہبی ہو، کہ بھائی آپ ذکر اذکار کرو تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آتے ہیں، آج پوائنٹ ہے، آج ڈسکس ہے، آج جس بات کو لے کر ہم چلیں گے وہ ہے جپیٹر سیارہ اچ کا ہوگا تو 12 راشیوں پر، 12 برجوں پر کیا اثرات مرتب کرے گا۔ سب سے پہلے ایریز دیکھیں، برج سرطان میں جب جپیٹر داخل ہوگا اس کی 5ویں نظر مارس پر رہے گی، اور اس کی 9ویں نظر سیٹرن پہ رہے گی۔ یہ 12 برجوں پہ کامن ہے۔ برج حمل والے، شروع کرتے ہیں۔ برج حمل والے، برج حمل والوں کے لیے 9ویں گھر کا مالک ہے۔ 9واں گھر کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا، دھرم، مذہب، راستوں کا ہموار ہونا، لک، بھاگ، قسمت۔ 9واں گھر قسمت، لک، بھاگ کا ہے۔ میں بنیادی برج کو گن رہا ہوں، کیونکہ برج ہوت بھی اس کا، برج کوس بھی اسی کا، لیکن برج کوس اس کا بنیادی برج ہے۔ میں بنیادی برج کو دیکھوں گا کہ کس گھر پہ گرتا ہے، کس گھر میں آتا ہے۔ تو برج ایریس حمل والوں کے لیے 9ویں گھر کا مالک ہوتے ہوئے چوتھے گھر میں اچ کا ہو رہا ہے، یعنی شرف میں آ رہا ہے۔ چوتھا گھر من کا ہے، من میں سکون حاصل ہوگا، من کی مرادیں پوری ہوں گی، راستے ہموار ہوں گے۔ چوتھا گھر من سے تعلق رکھتا ہے، آپ دل سے اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں، تاکہ آپ کے راستے ہموار ہوں۔ جو آپ کا کئی سالوں سے کام رکے ہوئے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پلاٹ، مکان، گاڑی، بنگلہ یا کوئی چیز ایسی خریدنا چاہ رہے ہیں تو ابھی اسباب بن جائیں گے، ان کو خرید پائیں گے۔ 5ویں نظر اس کی سیدھا 8ویں گھر پہ جا رہی ہے، اور 8ویں گھر میں مارس بیٹھا ہوگا، تو آپ کو بیرونی ملک سفر ہونے کے چانسز بھی بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو بیرونی ملک سفر کر پائیں گے۔ 8واں گھر وراثت سے، روحانیت سے، ٹیکنالوجی سے، سائنس سے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے، روحانیت سے، ایسٹرولوجی سے، ان چیزوں سے، مخفی علوم سے تعلق رکھتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ کورٹ کچہری میں کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے، آپ کے حق میں فتح بھی حاصل ہوگی۔ جبکہ 7ویں نظر 10ویں گھر پر پڑے گی، اپنے پروفیشن میں آپ کو پرموشن ہوگا، ترقی ہوگی، خواہ آپ بزنس میں ہیں، خواہ آپ نوکری کی جگہ پہ ہیں، تو آپ کو ترقی حاصل ہوگی۔ 9ویں نظر سیدھا 12ویں گھر پر پڑے گی، اور 12واں گھر بیرونی ملک سے ہے، ایکسپورٹ، امپورٹ، برآمد درآمد کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا، جپیٹر سیارہ من کا سیارہ ہے اور روحانیت کا، ذکر اذکار کا سیارہ ہے، تو 12واں گھر مخفی علوم کا بھی مانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں سنیاس لوگ بن جاتے ہیں، یوگی جو دھارمک ہوتے ہیں، جنگل میں چلے جاتے ہیں، یا اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو 40 دن 2-3 مہینوں کے لیے وظائف میں متفق کر دیتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ 12واں گھر اس چیز کو بھی دکھاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں گے تو آپ کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ برج سور، ٹیرورس، برج سور والوں کے لیے سیارہ مشتری 8ویں گھر کا مالک ہے۔ 8واں گھر، آپ اگر کہیں بھی اونچ نیچ غلط کام کریں گے تو نقصان دے سکتا ہے۔ اور تیسرے گھر میں یہ اچ کا ہو رہا ہے، آپ کا کام کاج میں زیادہ بڑھ جائے گا، اپنے کام کاج میں دوڑ محنت زیادہ بڑھ جائے گی۔
आठवां घर आपको अचानक से वाक़यात को दिखाता है। अगर बाहर निकलते हैं तो अपना बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम, इस विर्द को करके अगर ये दुआ नहीं आती तो आप या हफीज़ो या सलामो या रकीबो 360 मरतबा पढ़ के निकला करें, क्योंकि आठवां घर एक्सीडेंट को भी दिखाता है और तीसरा घर सफ़रों को दिखाता है। तो खुफिया उलूम में फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया में फ़वाइद हासिल होंगे। अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को इंटरनेट सोशल मीडिया पे मशहूर करने के लिए डिजिटल मार्केट को यूज़ करके आप फ़वाइद हासिल कर पाएंगे। सातवीं नज़र नामे घर पे, वही आपके मजहबी दीनी सफ़र भी हो सकते हैं। और इसकी नामी नज़र आपके 11वें घर पर आएगी। कोई भी किसी को पैसे की लेन देन करते हुए, दस्तावेज़ात पे लिखत करते हुए लाजमी पढ़ाई करके देख लिया करें, कहीं आपको धोखा ना हो जाए। पीले जर्द कलर की चीज़ों का सदका करना ना भूलें। पीले कलर की चीज़ें देखें, पीले कलर की दालें हैं, हर किस्म की दालें पीले जर्द कलर की हैं, जुमेरात वाले दिन किया करें, खा 20-30 रुपए की क्यों ना हो। बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों के लिए 7वें घर का मालिक होकर आपके दूसरे घर में उच्च का हो रहा है। जेमिनी वालों के लिए गोया के सुनहरी मौका होगा। कारोबार बिजनेस को बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप रखेंगे तो फ़वाइद हासिल करेंगे। शादी के मामलात रुके हुए हैं तो वो बन पाएंगे। शादी में अगर बीच में दरारें आ गई, लड़ाई झगड़े हुए हैं, सुलह सफाई हो जाएगी। और बेशुमार लोग अगर दूसरी शादी का सोच रहे हैं, उनके भी रास्ते हमवार होंगे। कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी जिनकी नहीं है उनको नौकरी मिल पाएगी, और जिनकी नौकरी है उनको प्रमोशन होगा, क्योंकि इसकी नज़र आपके 10वें घर पे नावी नज़र से 10वें घर को देख रहे हैं। बुर्ज सरतान जो कि कैंसर आपके लगन में ही उच्च के हो रहे हैं और हैं छठे घर के, तो याद रखना छठा घर, मैं बुनियादी बुर्ज को गिन रहा हूँ, बुर्ज होत भी उसका ही है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहेंगे सिर्फ कोस को देख रहे हैं, कोस उसका बुनियादी बुर्ज है, बुर्ज होत उसका बुनियादी बुर्ज नहीं है, उसका बुर्ज भी माना जाएगा लेकिन कोस को बुनियादी बुर्ज देखा जाएगा। छठे घर का बुनियादी बुर्ज का मालिक होकर आपके लगन में उच्च का हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए बड़े चैलेंजेस आएंगे। धोखेबाजी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, दुश्मनों का नुकसान हो सकता है, शकूक शोबात हो सकते हैं। शादी के मामलात में अपने शरीक हयात से, अपनी घर वाली से मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जर्द पीले कलर की चीज़ों का सदका जुमेरात वाले दिन या रोज़ाना, ये 3-4 महीने शर्फ में रहेगा जो शुरू में मैंने बताए हैं, आपको ये सदकात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये 5वीं नज़र से आपके 5वें घर को देखेंगे तो औलाद के मसाइल आ सकते हैं। हामला ख़वातीन ख्याल करें, उनका हमल में नुकसानात के खदशात हो सकते हैं। 7वीं नज़र सीधा आपके 7वें घर पे, बिज़नेस, कारोबार, पार्टनरशिप, शरीक हयात, बीबी, शोहर को बीबी, बीबी के लिए शोहर, उनसे तलख कलामी से बच के रहे, नहीं तो बात नुकसान तक पहुंच सकती है, जुदाई हो सकती है। वालिद की सेहत ख़राब हो सकती है। धर्म मज़हब में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना करें, जैसे आजकल निकल पड़ते हैं, आगे लगा देते हैं, ये शिद्दत में इख्तियार ना करें, बच के रहें, नहीं तो रास्ता नुकसान वाला होगा। बुर्ज सरतान वालों के लिए सदकात ही बेहतर रहेंगे। अलबत्ता नौकरी करने का सोचा हुआ है तो नौकरी आपको मिल सकती है, कामकाज मिल सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। बुर्ज असद लियो वालों के लिए 5वें घर का मालिक हो के आपके 12वें घर में उच्च का हो रहा है। जिनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होंगे, जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप मिलके या पढ़ाई के लिए बैरूनी मुल्क जाना फ़वाइद देगा और रास्ते हमवार होंगे। और स्टॉक मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग जो आजकल पीछे डिजिटल करेंसी नीचे गिरी हुई थी, इसी अगर आप डिजिटल करेंसी में जाते हैं तो आपको फ़वाइद ज़्यादा हासिल होंगे। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बरामद दरामद के कामों में फ़वाइद हासिल होंगे। 12वां घर बैरूनी मुल्क को दिखाता है, किसी भी कामकाज के लिए आपका बैरूनी मुल्क सफ़र हो सकता है। वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है
तो आप बैरूनी मुल्क जाएंगे। यहाँ पर इसकी 7वीं नज़र, 5वीं नज़र आपके घर पर, चौथे पर, जबकि 7वीं नज़र आपके छठे घर पर बैरूनी मुल्क नौकरी के लिए जाने के लिए असबाब बनेंगे, जबकि 9वीं नज़र आपके 8वें घर पर पड़ी रहेगी। तो यहाँ पर अचानक से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, लेकिन अचानक से पैसा भी जा सकता है, इसलिए एहतियात से पैसा को खर्च करने में एहतियात करें। बुर्ज सुंबला वीरगो, वीरगो वालों के लिए चौथे घर का मालिक हो के 11वें घर में उच्च का हो रहा है, शरफ याफ्ता हो रहा है, तो आपके लिए बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बड़े बहन भाई दोस्त अहबाब से फ़वाइद हासिल होंगे। 11वें घर में बैठ कर सीधा 5वीं नज़र आपके तीसरे घर पर जाएगी। छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, दोस्त अहबाब, अड़ोस पड़ोस, जहाँ कहाँ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा अल्लाह के फजल व करम से। फिर यहाँ पर इसकी नज़र 7वीं नज़र आपके 5वें घर पर पड़ेगी। स्टॉक मार्केटिंग, डिजिटल करेंसी में फ़वाइद हासिल करेंगे। प्राइस बॉन्ड इनामी स्कीम में जुड़े हुए हैं, फ़वाइद हासिल करेंगे। पढ़ाई, लेक्चर देना, लेक्चर लेना, पढ़ाई में, इम्तिहानों में कामयाबी हासिल होगी। अचानक से पैसा आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 7वीं नज़र सीधा, 9वीं नज़र सीधा आपके 7वें घर पर पड़ी रहेगी। तो 7वां घर कारोबार का है, पार्टनरशिप का है, बिज़नेस का है। बिज़नेस पार्टनरशिप करेंगे, बिज़नेस को बढ़ाएंगे, उसमें भी आपको फ़वाइद हासिल होंगे। शादी की बात भी आगे चल सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई, शादी में दरारियाँ आई, लड़ाई झगड़े हैं, तो उनके शादी से फिर से सुलह सफाई हो जाएगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए तीसरे घर का मालिक होकर आपके 10वें घर में उच्च का हो रहा है। कामकाज में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगी। गोया के हिम्मत मरना मदद खुदा, जितनी हिम्मत करेंगे उतने आपको फ़वाइद पहुँचेंगे। कामकाज की जगह पे प्रमोशन तभी होगा जब आप मेहनत दिखाएंगे, भाग दौड़ दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे, अपनी मेहनत दिखाएंगे, अपनी स्टेमिना दिखाएंगे। तीसरा घर क्योंकि स्टेमिना से ताल्लुक़ रखता है, ये स्टेमिना वाला सैयारा ही आपके प्रोफेशन वाले घर में उच्च का हुआ है। तो इसकी 5वीं नज़र दूसरे घर पे, तो ज़रिया आमदन बढ़ेगी, ख़ानदान में इज़्ज़त वक़ार बढ़ेगा। बोल चाल में आपकी बेहतरी आएगी। आपके बोल चाल की वजह से आपके प्रोफेशन में, नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में तरक्की होगी। 7वीं नज़र सीधा आपके चौथे घर पर पड़ेगी। घर, मकान, घर से रिलेटेड मामलात में बेहतरी आएगी। मकान की ख़रीद व फ़रोख्त में फ़वाइद हासिल कर पाएंगे। 9वीं नज़र सीधा छठे घर पे, छठे घर में जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी, जिनकी नौकरी है उनकी प्रमोशन होगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब वालों के लिए दूसरे घर का मालिक होकर 9वें घर में उच्च का हो रहा है। गोया के ज़रिया आमदन ऐसा होगा कि हैरान रह जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बोलचाल में निखार आएगी। जितना अपनी बोलचाल से डीलिंग करेंगे उतना पैसा आएगा, रास्ते हमवार होंगे, लक भाग आपका साथ देगा, हर रास्ते खुल जाएंगे, जो रास्ते रुके हुए थे वो खुल जाएंगे। दुश्मनों के ऊपर आपकी फतह रहेगी क्योंकि छठे घर वाले मालिक मार्स जो आपके लगन में बैठा हुआ था, जिसे मंगल दोष कहते हैं, वो आपके ऊपर से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बेशुमार नुकसानात, शकूक, शोबात ख़त्म हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। प्यार मोहब्बत करने वालों से फ़वाइद हासिल होंगे। स्टॉक मार्केटिंग, इनामी स्कीम, ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी फ़वाइद हासिल कर पाएंगे। तालीम देना, दीन मज़हब या किसी गाइडेंस देने के कामों में आपको ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो पाएंगे। तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको तालीम में फ़वाइद हासिल होंगे, यानी कि अच्छी मार्क्स ले सकते हैं। बुर्ज कोस सेगिटेरिस, बुर्ज कोस सेगिटेरिस वालों के आपका लगन का मालिक, पहले घर का मालिक कहाँ पर उच्च का हो रहा है? आपके 8वें घर में। दीन, मज़हब, लक, भाग, दौलत वाला सैयारा 8वें घर में, जो कि 8वां घर आपका अचानक का, वरासत का, कोर्ट कचहरी का, खुफिया उलूम का, बैंक सेक्टर को भी 8वें घर से माना जाता है।
बहुत से लोग 8वें घर को ख़राब मान लेते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी तो देखें। 8वां घर जो है आपको अचानक से ऐसे फ़वाइद देगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से पैसा आ गया। वो नहीं है एक बंदा जा रहा होता है रास्ते में कुछ पैसे गिरे हुए हैं या कोई ख़जाना निकल आया, ये वो वाली बात हो जाती है। अभी तो नई जनरेशन है, अभी अचानक से किसी से लाभ मिल जाए, किसी से अचानक से पैसा मिल जाए, ये हो सकता है। बैंक से लोन लेंगे आसानी से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर नज़रें देखते हैं, 5वीं नज़र 12वें घर पर देखें, जितना आएगा उतना निकल भी सकता है। बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, उसमें आपको फ़वाइद हासिल होंगे। ज़रिया आमदन सीधा 5वीं नज़र के बाद 7वीं नज़र आपके दूसरे घर पर पड़ेगी। बोल चाल की वजह से आप ऐसा फ़वाइद हासिल कर पाएंगे कि दूसरे लोग हैरान हो जाएंगे, आप ख़ुद हैरान होंगे। तो मैंने चंद अल्फाज ही बोले थे, तो मुझे इसमें इतना फ़वाइद, इतने ज़रिया आमदन में फ़वाइद हासिल हो गए, बैंक बैलेंस बढ़ गया कि मैं ख़ुद हैरान हूँ। जबकि इसकी 9वीं नज़र आपके चौथे घर पर पड़ेगी, जो कि आपका मन है। आप रूहानियत, मज़हब और ज़िक्र अज़कार से जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो पाएंगे। देखें अक्सर लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं और फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा। ये योग बना हुआ है जो बुर्ज कौस वालों के लिए, अपना सैयारा उच्च का बैठा ही, जब इस टाइम पे ज़िक्र अज़कार करेंगे, दुआ करेंगे तो कबूल होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। अब आते हैं बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी वालों के लिए कैप्रिकॉर्न 12वें घर का मालिक उच्च का हो रहा है आपके 7वें घर में। तो याद रखना, एक्स्ट्रा अफेयर से आप बच के रहें। अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हैं, खुफिया ताल्लुकात हैं, नाजायज़ ताल्लुकात, तो उसको मंजर आम पर आने की वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। 12वां घर क्या है? उन चीज़ों को दिखाता है जो खुफिया दुश्मन है या आपके खुफिया चीज़ें हैं। 7वां घर क्या है? आपका कारोबार है, आपके पार्टनरशिप है, आपकी बीबी है या आपका शोहर। तो इन चीज़ों को लेकर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़र्द और पीले कलर की चीज़ों का सदका जुमेरात वाले दिन करना चाहिए और पीला ज़र्द कलर पहनने से गुरेज करें। 7वां घर और 12वें घर का मालिक उच्च का, तो आपको कारोबार उसमें फ़वाइद हासिल होंगे जो हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हों या ऐसे कारोबार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बरामद दरामद के काम से जुड़े हुए हों, उससे आपको फ़वाइद हासिल होंगे। अगर इनसे आप जुड़े हुए नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सदकात करें और अपने काम को जो पहले से है उसको जारी रखें। इंशाअल्लाह ये 3-4 महीने निकल जाएंगे, आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए बच के रहें। बुर्ज दिलो एक्यूरीस 11वें घर का मालिक आपका उच्च का हो रहा है 6ठे घर में। नौकरी पेशा अफराद को नौकरी मिलने के चांस, जिनकी नौकरी है उनकी प्रमोशन होगी, दुश्मनों पे फतह होगी। कोर्ट कचहरी चल रही है तो कोर्ट कचहरी में आपको कामयाबी हासिल होते हुए नज़र आ रही है, आपकी ही फतह होगी। 5वीं नज़र आपके सीधा 10वें घर पे जाती है जो कि पेशे को दिखाता है। आप अपने लड़ाई से, अपने लड़ाई ये नहीं है कि सिर्फ फाइटिंग हो, अपनी मेहनत से, अपने कोशिशों से अपनी प्रमोशन करेंगे, कामकाज की जगह या नौकरी की जगह या अपने कारोबार में अपनी इतनी मेहनत से, कोशिशों से अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। 9वीं नज़र सीधा आपके 12वें घर पर जाएगी। 12वां घर बैरूनी मुल्क को दिखाता है, कामकाज की वजह से बैरूनी मुल्क सफ़र हो सकता है। जबकि 9वीं नज़र आपके दूसरे घर पर जाएगी। यहाँ पर ये एक चीज़ काबिल गौर है कि आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना ये नहीं है कि WWF रेसलिंग कर ले, नहीं, लड़ने से मुराद है आप अपनी मेहनत करेंगे, अपने हक के लिए ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तभी आपको बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ज़रिया आमदन बढ़ेगा, प्रमोशन होगी और फ़वाइद हासिल होंगे। बुर्ज हौत वालों के लिए लगन का मालिक होते हुए और 10वें पेशे का मालिक होते हुए 5वें घर में उच्च का हो रहा है। रास्ते हमवार होना, जो रास्ते बंद थे वो खुल जाएंगे, आपके कामकाज में तरक्की होगी। आप 5वें घर में आप तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं तो तालीम में आपको फ़वाइद हासिल होंगे, अच्छी मार्क्स लेंगे,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको फ़वाइद हासिल होंगे, डिजिटल करेंसी में तो इसमें फ़वाइद हासिल होंगे, इनामी स्कीम प्राइस बॉन्ड वगैरह उनमें आपको फ़वाइद हासिल होंगे, यूट्यूब इंटरनेट सोशल मीडिया में है तो उनमें आपको फ़वाइद हासिल होंगे। पांचवी नज़र सीधा नावे घर पे, लक भाग किस्मत उरूज में जाएगा। दीन मज़हब से जुड़े रहें, ज़िक्र अज़कार से दिल लगाएं तो आपको ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। जो ज़िक्र अज़कार या लेक्चर देते हैं दीनी मजहबी या लोगों को गाइडेंस देते हैं, उनको उनकी गाइडेंस ज़्यादा फेमस और मशहूर होगी, लोग उनसे ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सातवीं नज़र सीधा 11वें घर पर जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बड़े बहन भाई छोटे बहन भाई अड़ोस पड़ोस से और दोस्त अहबाब से फ़वाइद हासिल होंगे। नामी नज़र सीधा आपके लगन पे जाएगी, आपके लिए तो ख़ास फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। हमसा राजयोग अगर है तो बुर्ज कोस वालों के लिए है और बुर्ज होत वालों के लिए। हमसा राजयोग गैर मामूली योग माना जाता है, जिसमें उरूज, तरक्की, धन, दौलत, माल, रूहानियत सारी चीज़ें शामिल होती है। ये बुर्ज होत वालों के लिए खुशखबरी है। इन 3 महीनों में मेहनत करें, आपको फ़वाइद ही फ़वाइद हासिल होंगे। ये था ट्रांज़िशन जुपिटर की 12 बुर्जों के मुतालिका। बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह आगे दूसरे एपिसोड में हम राहु से शुरू करेंगे और दूसरे बाकी सैयारों के मुतालिका डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।